कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा है और बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिहार से हैं, या फिर मुझे लगता है कि उन सब के लिए है, क्योंकि हम लोग एक स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग का अगर आइडेंटिटी देखे जाए तो हम सब भारतीय हैं और हमको लगे कि हाँ ये स्टेट थोड़ा पिछड़ा है या ये स्टेट में ये होना चाहिए तो हमको बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक स्टेट नहीं बल्कि भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के रहने वाले हैं। और कहीं पर भी कोई भी चीज़ें हो रही है, लग रहा है कि इससे आपके नज़रिए में इसको कैसे चेंज करना चाहिए या फिर इसको कैसे करें कि ये भी एक अच्छा राज्य और एक डेवलपमेंट राज्य बने, तो हम सबको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के, बिहार में कुछ भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है हमें क्या मतलब, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग नहीं करते या फिर आप उस स्टेट से, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बिहार या यूपी या आंध्रा या कश्मीर या कहीं से भी आप एक उस स्टेट से ना हो करके, बल्कि आप भारत के होने के नाते आप लोगों को हर राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर यहाँ हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, आप उस चीज़ को बोलें। आप तो यही मेरा एक मानना है कि कैसे बिहार को, क्योंकि मैं बोलूँ तो मैंने बिहार को बहुत नज़दीकों से देखा है, उसमें वहाँ पे क्या चीज़ें चेंज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस चीज़ को मैं काफ़ी नज़दीक से देखी हूँ। क्योंकि बिहार अभी तक ये पॉलिटिकली देखा जाए कि वहाँ के पॉलिटिशियन ने बर्बाद किया, क्योंकि अब बोलेंगे कि पॉलिटिशियन का ही सब चीज़, मैं मानती हूँ कि होता है, मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर पॉलिटिशियन ही करप्टेड हो और पॉलिटिशियन ही उनको सिर्फ अपनी गद्दी से प्रेम हो, तो उनके लिए उनका पोजीशन इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि कैसे उस चीज़ को देश स्टेट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्टेट को एक उन स्टेट के बराबरी में लाया जाए जो आज एक प्रोग्रेस जो काफ़ी हाईली डेवलप स्टेट है, उस चीज़ पे उनका फोकस नहीं रहता है। लालू यादव के पीरियड से लेकर के मैं बात करूँ तो लालू यादव को तो मैं मोस्ट करप्टेड लीडर इन इंडिया बोलती हूँ, क्योंकि वो इस लेवल से करप्टेड थे कि आपको वो चीज़ें पता है कि बिहार को पीछे करने में, कई साल पीछे करने में उनका योगदान बहुत रहा है। तो ये चीज़ में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है कि कैसे बिहार को ख़त्म किया जाए और अपनी गद्दी बचाई रखी जाए। नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार ने को लगा कि लोगों को लगा कि कुछ चेंज करेंगे, वो चीज़ें देंगे जो बिहार को रियल में ज़रूरत है। वो उस बिहार के लोग जो पलायन करते हैं, वो 2000, 5000, 6000 में जा कर के कहीं पर रहना, झुग्गी झोपड़ी में रहना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत जाइए, बट आप देखिए, मुझे बताइए कि लोग रोज़गार के चक्कर में एक दूसरे शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ रेंट पे रहते हैं, और आप उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से रहते हैं। उस तरीके से रहते हैं, वो सिर्फ पेट भरता है, वो भी कैसे पेट भरता है, ना वहाँ के उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना उनका वे ऑफ लिविंग अच्छा रहता है, ना वो अच्छे तरीके से बस गए कमाए और आए, तो वो एक ज़िंदगी नहीं होता है। वो किस तरीके से रहते, किस चीज़ से फेस करते हैं, वो चीज़ वो लोग आप देख सकते हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले देखने का, मुंबई जाइए, वहाँ पे देखिए कैसी हालत में रहते हैं। गुजरात जाइए, वहाँ पे देखिए, क्योंकि मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, एक ऐसे स्टेट है जो काफ़ी लोग पलायन करके यहाँ पे आते हैं और रोज़गार के चक्कर में। तो वो लोग कैसे, अगर उनको अपने ही शहर में वो चीज़ें मिलती तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वो उस तरीके से जीते जिस तरीके से अच्छे एक लाइफ मिल सकती है उनको, अपने एजुकेशन बच्चों के लिए पे फोकस कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मूव नहीं करना चाहिए, आप भारत के हैं, आप किसी भी स्टेट में जा कर के रहें, किसी स्टेट में भी आप जा कर के वहाँ पे बस जाएं, जॉब करिए, पूरा देश सबका है। लेकिन अगर दूसरा राज्य जॉब देने की कैपेबिलिटी रखता है तो बिहार क्यों नहीं? बिहार में ऐसा क्या है कि वो कभी भी जॉब देने के जॉब नहीं देता है? वहाँ पे सिर्फ राजनीति के चलते लोगों का, राजनीतिक जो पार्टी है वो सब बर्बाद और करप्टेड पार्टी है। मैं तो बोलूँगी वहाँ के जनता से, बिहार की जनता से, जो ये समझे कि हमारा बिहार आखिर क्यों इतना पीछे रह गया, क्यों हम उस कास्टिज्म के चक्कर में आ गए, या तो लालू को देंगे, कुर्मी नीतीश को देंगे, ये सब क्यों? हम उस पार्टी को मौका दें, जो हम एक मौका ज़रूर दें उस पार्टी को जो
एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आ रही है। देर ही सही, लेकिन इनोवेटिव आइडिया लाना, अगर आपके माइंड में वो आइडिया है तो बिल्कुल आप उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचेंगे। तो और वो मैं बोल रही हूँ कि बिजनेस, फैक्ट्री, ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा मैं बोलूँ कि गाइस जो आज मैं बता रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, एक टूरिज़्म की पर्पज़ से अगर बात करो, टूरिज़्म, अगर आप नॉर्थ में जाए, शिमला हुआ, मनाली हुआ, आप लोग गए होंगे बहुत जगह, वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो टूरिज़्म का सोर्स है, सॉरी इनकम का जो सोर्स है वो है टूरिज़्म। वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि लोग वहाँ जाते हैं और उससे उस स्टेट को बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप वहीं देखिए, टूरिज़्म के कई सोर्स होते हैं, कहीं पे नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है, कहीं पे माउंटेन है, तो कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे हिली एरिया, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टूरिज़्म का सोर्स सिर्फ एक नहीं होता है, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं बात करूं बिहार की, तो वहाँ पे हमें ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि माउंटेन है या नेचुरल ब्यूटी है या ये है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, वो है हिस्टोरिकल ब्यूटी, वो है हिस्टोरिकल टूरिज़्म। गाइस, आपको पता है, आप सबसे पहले अगर बात करूं मौर्य एम्पायर की बात करूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था वहाँ पे। अशोक हो गए, बिंबिसार हो गए, जितने भी मौर्य पीरियड है वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। उनका एक मगध एम्पायर हुआ करता था, पहला। दूसरा, जैन धर्म, जैन रिलीजन के जो है 24वें तीर्थकर, जिनको बेस माना जाता है जैन धर्म का, उनका जन्म बिहार में वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध, जिनको पता है फाउंडर ऑफ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने बोला था कि एक बौद्ध रिलीजन बनाया जाए, लेकिन जड़ जो है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का जो बोला जाए, गौतम बुद्ध जिनसे शुरुआत हुई थी बौद्ध रिलीजन, उनका जन्म, उनका जो जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपना पूरा टाइम उन्होंने वहाँ दिया था। उसके अलावा सिखों की मैं बात करूँ, सिख रिलीजन की बात करूँ, तो उनके जो 10वें गुरु हुआ गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में। तो ऐसे कई रिलीजन है जिसका जड़ बिहार में है, लेकिन आप कभी देखते हैं कि उस चीज़ को किस तरीके से वहाँ पे बताया जाता है। गाइस, अगर मैं सिर्फ आज टूरिज़्म की मैं बात करूँ, अगर यही मैं जैन धर्म की बात करूं, तो जैन रिलीजन में जो महावीर हैं, तो क्यों नहीं जैन धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पे मंदिर बनाई जाए, वहाँ पे उनके रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों जैन रिलीजन उसको देखने के लिए। गाइस, कभी भी सबसे पहले आपको डेवलपमेंट के लिए अपना इमेज बदलना ज़रूरी है। जब बिहार को एक अच्छे नज़रिए से देखने के लोग शुरू होंगे तो लोग जाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बुलाना है, उसके बाद बताना है कि हमारे पे ये है। जब कोई आएगा ही नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो फिर उस चीज़ को आप कैसे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइमलाइट में लाना, इमेज सुधारना है कि बिहार में कोई जाए तो बोले कि हाँ हमने ये चीज़ें देखी, बहुत सुंदर थी। तो जैन रिलीजन जिसका जड़ है वहाँ पे, उस चीज़ को कैसे हम मंदिर बनाएं, कैसे उनकी जो पुरानी चीज़ है उसको फिर से वहाँ पे करके उनके हर साल जो पूजा होती है, जो भी चीज़ें होती है, उस चीज़ को भी हम भी करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोग आएँ। उसके अलावा गौतम बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर्स बहुत हैं, ना केवल इंडिया, आप चाइना देखें, जापान देखें, भूटान देखें, ये सब बहुत जगह है बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर्स, श्रीलंका, तो ऐसे कई कंट्री में हैं। तो बौद्ध रिलीजन के जो जड़ हैं वो हैं गौतम बुद्ध, जिनको पता है कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में हुई थी, बौद्ध गया में, ठीक है। तो वहाँ पे जो आप गौतम बुद्ध से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें बनाई है, उनकी मूर्ति बनाई है, उन्होंने उनके जो चीज़ें होती है क्या कहाँ पे किया, एक बोलते हैं ना म्यूज़ियम टाइप का, या फिर हर साल एक चीज़ें ऐसी कीजिए ताकि बौद्ध रिलीजन वहाँ पे आएँ और उस चीज़ को देखें और उनको अच्छा लगे कि हम बिहार गए थे, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखा। उसके अलावा सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उनसे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना जो पास्ट है उस चीज़ को
आप यूज़ करें, कैसे उस चीज़ को टूरिज़्म में यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें पास्ट है हमारी, इतनी स्ट्रॉन्ग पास्ट है बिहार की, उस चीज़ को कैसे हम टूरिज़्म में कन्वर्ट करें, उस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। आप बिहार को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे, कि सुंदरता के तौर पे उस चीज़ को उभारे कि कैसे पास्ट हमारा अभी टूरिज़्म का सोर्स बनेगा। उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे सोर्स है कि उस चीज़ पे कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारा हिस्टोरिकल चीज़ें रही है, जो ना हिस्टोरिकल प्लेस रही है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट रहा है, जो महान महान लोग जो जिनका जन्म हुआ है, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जहाँ पे उन्होंने उन चीज़ को फिर से उस चीज़ को लाएं और बताएं कि कैसे बिहार में ये लोग थे, उस चीज़ को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, आप ऐड डालें लोगों के माइंड में। सबसे पहले तो बिहार को चेंज करें, सबसे पहले कि अगर माइंड में चेंज होगा बिहार के प्रति नज़रिया, तो ही आप लगेगा कि हाँ बिहार प्रोग्रेस कर रहा है। पहला टूरिज़्म से लेकर कि आप कैसे क्राइम रेट कम करवाइए, इतना स्ट्रॉन्ग कानून, आज भी कितना ज़्यादा क्राइम होता है वहाँ पे, उस चीज़ को चेंज करें। एजुकेशन में चेंज करें, एजुकेशन में कैसे आप दिन रात एक रट्टा लगा देते हैं आईएएस बनना, अरे क्या घंटा आईएएस बन करके क्या करोगे, है सब आईएएस ही बन जाएंगे। आप उस चीज़ को निकालिए कि सिर्फ आईएएस ही ऑप्शन नहीं है, सब मर रहे हैं लोग बहुत जगह जा कर के, जिनको बनना है वो खुद बन जाएंगे, उनको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ को छोड़ करके आप एजुकेशन में चेंज लाइए कि कैसे हर फील्ड बेस्ट है, उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप स्पोर्ट्स में देखिए, हरियाणा, वहाँ पे पहले ना लड़कियों को पढ़ाया जाता था, ना घर से निकाला जाता था। आज उस मेहनत की वजह से वहाँ पे नतीजा है कि आज लड़कियाँ मेडल पे मेडल जीत रही हैं। तो क्या बिहार में हम वो चीज़ें नहीं कर सकते मेहनत के तौर पे कि हमें स्पोर्ट्स में आगे आए? आज आपने कभी देखा है कि बिहार से ये स्पोर्ट्स में ये मेडल लाई है या ये की है? क्यों? क्योंकि वहाँ का सिस्टम ख़राब है, वहाँ पैसे नहीं खर्च करोगे, सिस्टम करप्टेड है, बीच में जो पैसा आएगा वो खा जाओगे, ना सपोर्ट करोगे। वहाँ पे क्या है, दहेज तुम करो, दहेज के लिए पैसा बचाया जा रहा है, वो तुमको दिया जाएगा। लड़का या लड़की दोनों की बात करो, कोई भी स्पोर्ट्स से वहाँ नहीं निकलता है, ठीक है। तो उस चीज़ में बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सरकार को क्या है, वो तो आपको गद्दी आप नीतीश कुमार को दे दी, वो तो इतना एक नंबर का लालची इंसान, और उनका आजकल स्टेटमेंट देखिए कितना कि बस वो तो प्रधानमंत्री या फिर अपोजिशन के लीडर ही बनने वाले हैं, या फिर बहुत पता नहीं क्या, उनका बेस बोलते ना, उनकी बातें यूजलेस होती है, वो बेसलेस लीडर हैं, ठीक है। उनकी बातों पे भरोसा करना, बिहार की जनता मूर्ख होगी कि लालू और नीतीश कुमार की बातों पे भरोसा करेंगी। आप उन पे आइए जो एक इनोवेटिव आइडिया, उन पे मत आइए जो घिसी पीटी हुई सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं और धरना देते हैं, उनको 2-4 चीज़ें दे दी जाती है और उसी पर उनका रोजी रोटी चलता है। तो कुछ अलग लाने की सोचिएगा। इस बिहार को बदलना है तो पहले बिहार के लिए नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बिहार के लोगों, बिहार में लाने के अट्रैक्ट कैसे हम लाएं। दूसरी बात, एक शहर को आप डेवलप करके, क्या ही डेवलप है वो मैंने देखा है, एक शहर को डेवलप करके आप कुछ नहीं करेंगे। बिहार में कई शहर हैं पटना के अलावा, उसको वहाँ पे डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। एक ही जगह कचरा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ पे देखिए, कंपनी की बात करें, कैसे लोगों को, तो ये सब सरकार को करने की ज़रूरत है। सरकार को कुछ नहीं कर रही है, तो प्लीज़ मुझे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ना लालू ना नीतीश कुमार, किसी पे भरोसा ना करें, उन पे भरोसा करें जो आपको लगे कि हाँ ये कुछ नया देने वाला है, कुछ नया सोच है उस इंसान की, तो उस पर भरोसा करें। तो मेरे नज़र में अगर मुझे एक वर्ड जल्दी बोला तो सबसे पहले मैंने टूरिज़्म में फोकस करूँगी कि कैसे टूरिज़्म को बढ़ाया जाए, कैसे हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल लोग हैं जिनको मैं फिर से रिक्रिएट करना चाहती हूँ। रिक्रिएट मतलब उनको फिर से उस चीज़ को प्रिजर्व करके लोगों को अट्रैक्ट करूँगी कि आइए हमारे स्टेट में ये चीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाऊँगी। उसके अलावा खेती के बारे में जो ज़्यादा बिहार में होता है उस चीज़ को प्रोग्रेस करवाना है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में चेंज करवाना का है, स्पोर्ट्स में चेंज करवाने का है। तो ये सारी चीज़ें मेरा मोटिव रहेगा अगर मुझे मौका मिला तो। और ऐसे बहुत सारा आइडिया है, लेकिन मैं एक मिनट में सबसे पहले आप बिहार के प्रति लोगों का सोच चेंज करें। बिहार के लिए लोगों का सोच चेंज होगा, लोग आएंगे तो लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने इमेज सुधारें। थैंक यू सो मच। और आपको भी कुछ लगे कि हाँ
ये चीज़ें चेंज होने में उन लोगों को स्पेशली बोल रही हूँ जो बिहार के हैं, जो देखे हैं बिहार को, और उन लोगों को जो बिहार के नहीं हैं, बिहार के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उस सिनारियो जो बिहार के पास रहा है, वो आपने पढ़ा है, उस चीज़ में क्या चेंज ला सकते हैं आप वो भी बताएं। और जो लोग बिहार से हैं वो तो बिहार को देखे हैं, तो उस आप भी बताएं कि क्या चेंज ला सकते हैं। मेरे नज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने एक समरी में बताया है छोटी सी, जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।